हेलो। हेलो। हाय। हेलो एवरीबॉडी who's joined us. आज हमारे साथ है कनिका महेश्वरी, the famous actress with whom we know more as Meenakshi or Meenudi from दिया और बाती हम. How are you, Kanika? मैं बहुत अच्छी हूँ, बहुत खुश हूँ। आप बताएं, आप कैसे हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल बस थैंक यू सो मच। मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहती हूँ कि आपने मुझे इनवाइट किया कि मैं आपके साथ में चैट लाइव करूँ और कंप्लीट डोगरा फैमिली का पार्ट बन जाऊँ। थैंक यू। ये हमारी खुशनसीबी है कि यू एक्सेप्टेड दिस एंड यू आर टुडे ऑन आवर प्लेटफॉर्म। क्योंकि जब हम मिले भी हैं पहले और जब भी हमने बात करी है, आपने बताया आप काफी बार जम्मू आए हैं और आप माता वैष्णो भी खूब आती रही हैं। सो आई सेड व्हाई नॉट, बिकॉज बहुत से लोगों में ये मिसकॉन्सेप्शन है, इंडिया क्या अब्रॉड में तो है ही, इंडिया में भी है कि जम्मू इज जस्ट जम्मू शहर, लेकिन जम्मू इज अ बिग रीजन। एंड इस माध्यम से हम सबको यही बताना चाहते हैं कि जम्मू इज वेरी पीसफुल, वेरी ब्यूटीफुल, लविंग एरिया, जहां पर और से और टूरिज्म बढ़ना चाहिए, लोगों को आके देखना चाहिए। पुराना हमारे अगर 70s 80s में जाएं तो बहुत सी मूवीज वहां शूट होती थी। आई बिल्कुल डोंट नो इफ यू नो, नूरी जो मूवी है वो पूरी मूवी जम्मू रीजन भदरवा में शूट हुई है। बिल्कुल बिल्कुल। जानी दुश्मन पूरी मूवी जम्मू में शूट हुई है। हाँ, चनैनी करके एक जगह है उधमपुर में, वहां की उसमें शूटिंग है। तो ऐसी बहुत सी पिक्चरें हैं और आज भी जम्मू में शूटिंग हो सकती है। तो आई थिंक यू आर अ वेरी good person to promote Jammu as well. Kanika, let's touch upon early part of your life. I was reading about you, and what I read was कि आपका एक्टिंग से कोई लेना देना या आपकी फैमिली में कोई नहीं था. In fact, you were studying about Vastu Shastra and color therapy. So will यस। you tell me a little bit? It intrigues me. What is color therapy? अगर आप थोड़ा सा टच अप करना चाहें. कलर थेरेपी बेसिकली जब मैं वास्तु की पढ़ाई कर रही थी तो जब मैं लोगों के पास जाती थी तो क्या होता था ना, जो जोन्स थे वो गलत थे, तो मुझे उनको कहना पड़ता था कभी आप ये तोड़ दें, कभी आप ये हटा दें, कभी ये कर दें। तो बहुत लोगों को अनकंफर्टेबल होता था। वो अपने छोटे से घर को भी सुंदर और वास्तु फ्रेंडली बहुत अच्छा बनाना चाहते हैं, पर क्योंकि हर चीज में पैसों की जरूरत होती है। तो आई वॉज बीन इंट्रोड्यूस बाय माई गुरु अ कलर थेरेपी कि कलर्स कैन हील योर लाइफ, योर हाउस ऑल्सो, बिकॉज आर होल बॉडी इज मेड ऑफ चक्रास। तो आप अपना घर भी उसी तरीके से हील कर सकते हैं। तो अभी भी मैं इट्स बीन लाइक 14-15 years में अभी भी कलर थेरेपी के बारे में पढ़ रही हूँ, एंड द नॉलेज इज सो वास्ट। वाओ वाओ। एंड हाउ डिड, कैसे आपका एक्टिंग का करियर, ये जर्नी कैसे शुरू हुई? एक्चुअली जब मैं वास्तु के दौरान में मेरे पास में काफ़ी टाइम होता था, तो मेरा मन किया कि मैं एक एक्टिंग कोर्स करूं। आई रियली वॉन्टेड टू डू इट। तो मेरी मदर ने कहा कि ठीक है, आप दिल्ली में एक कोर्स है, शॉर्ट टर्म कोर्स से करके देख लो। तो बस वहाँ जब किया मैंने कोर्स, तब वहाँ पे जो मेरे अध्यापक थे, जितने भी लोग मुझे वहाँ पे जानने लगे, वो कहने लगे कि तुम्हें क्षमता है, तुम कर सकती हो, आगे बढ़ सकती हो, बॉम्बे जाके अपना करियर शुरू कर सकती हो। तो वो एक अंदर आपने एक दृढ़ निश्चय किया और सोचा कि चलो इस जगह पे भी जाके देखते हैं। Very good. And as we all know, you have done a lot of TV. But या what हम सबको जो याद है, वो सबसे स्पेशल जो है वो आपका मीनूडी का रोल है, उससे दिया और बाती से। तो उसके बारे में कुछ बताइए। दिया और बाती हम मेरी जिंदगी का, जिसे कहते हैं, फेवरेट शो है। ऐसा शो स्टार ने आई डोंट थिंक सो अभी तक पिछले 8-10 सालों में बनाया है। उसके किरदार आपको किरदार नहीं लगते, आपको अपने घर जैसे लोग लगते हैं, तभी वो इतने ज्यादा दिल के करीब हैं आज भी। बहुत ही सरलता से वो शो बनाया था। उसकी एक ही लाइन थी जो कि बहुत पसंद थी, जिस वजह से मैंने और जो स्टार ने प्रभावित होकर वो शो किया था। वो ये था कि अगर कोई लड़का माँ के लिए कुछ करता है तो वो श्रवण कुमार है, और अगर पत्नी के लिए करे तो वो जोरू का गुलाम क्यों है। क्यों वो दोनों साथ मिलके दिया और बाती की तरह अपने जीवन को अच्छे से नहीं निभा सकते। तो दिया और बाती हम मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया मेरे करियर में। मुझे करीबन 7-8-9 अवार्ड्स मिल चुके हैं उस चीज कैरेक्टर को लेके। और आर यू देयर? या
या बीच में कुछ इंटरप्शन था, बट वी आर देयर, यू गॉट। एक नई पहचान मुझे मिली। जी और मीनूडी ऐसी है। हेलो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ हे। जी, या वी आर बैक। सो मैं कह रही हूँ मीनूडी का जो पूरा किरदार था वो इतनी खूबसूरती से लिखा गया था। जो डायरेक्टर्स थे उन्होंने इतने प्यार तरीके से उसको हर चीज में डाला। लिखा बहुत अच्छा गया था, इस वजह से थोड़ा मेरा मसाला ऐड हो कि वो इतना बड़ा किरदार बन गया। तो आई नो यू, आपने बहुत ब्यूटीफुली सारा क्रेडिट औरों को दे दिया है अभी, लेकिन जो आपने उसमें थोड़ी थोड़ी हरकतें डाली कैरेक्टर में, जो आपकी वो आई रोलिंग और मुंह बनाना, वो सब आपका अपना था कि आपको डायरेक्टर ने दिया था? दैट वाज योर ओन टेक ऑन इट? क्या होता था ना, एक्चुअली मैं खुद मारवाड़ी हूँ, तो मैंने गांव की मारवाड़ी औरतों को देखा है। जब आपने एक फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस कर रखा होता है तो आपको कहते हैं ना, आप जीवन से ही किरदार चुराते हैं। जी तो थे एक दो लोग, उनको मैंने मिक्स करके वो भी ऐसे ही, मतलब कहीं पे भी कुछ भी होता तो कर देती थी। तो हाँ बचपन से मुझे कुछ ना कुछ चीजें याद थी हुई। जी। तो व्हाई नॉट बिफोर वी मूव एनी फर्दर, थोड़ा सा हम आप थोड़ा सा हमें मीनू का फ्लेवर लाके दिखाएंगे, थोड़ा सा कुछ भी बोलना चाहिए मीनाक्षी के तरह। पहाड़ी वाले बाबा की सौगंध कह रही हूँ ललित बाबू, जल्दी जल्दी से बढ़िया बढ़िया मसालेदार बातें करो, मसालेदार चीजें दिखाओ मुझको, तभी तो मजेदार बातें निकलेंगी मेरे अंदर से। सही कहा। अच्छा, और आपके अलावा आपका और कौन सा फेवरेट कैरेक्टर था उस सीरियल में से? मेरे लिए सबसे पसंदीदार दिया बाती से भाबू किरदार मेरा फेवरेट था। क्योंकि एक तो भाबू बहुत ही सुलझा हुआ कैरेक्टर था, और लेकिन वो अपनी उलझनों से ही उलझी रहती थी। तो बहुत ही सरलता, बहुत सुंदरता से नीलू जी ने ये किरदार निभाया है, और वो मेरी फेवरेट है। उनके साथ मेरे कॉमेडी सीन्स, मेरे इमोशनल सीन्स सारे ही बहुत अच्छे जाते थे। तो और बहुत ही इजी गोइंग वो कैरेक्टर, वो एक्टर है, तो मेरी वो फेवरेट है। एंड आई सी दैट शी इज आल्सो अ वेरी डियर फ्रेंड विद यू इवन नाउ। आप लोग आपके लाइव्स में मैंने उन्हें कई बार देखा है कि वो हाँ, आती हैं, पार्ट बिल्कुल लेती बिल्कुल हैं। जी बिल्कुल। आज भी मुझे गिलहरी बोलती है, और गिलहरी कैसी है तू? मैं कहा हाँ भाभो मैं ठीक हूँ। अभी भी ये नहीं कि कैसी हो कनिका, या मैं बोलूँ नीलू जी, ऐसा नहीं। आज भी भाभो और गिलहरी प्यार जी। से मुझे आज भी वो वही कहती हैं, और आई थिंक वो उनका प्यार है आज तक। वो कहीं मीडिया में भी कहीं मुझे मिलते ना, रे मेरी गिलहरी कटे जा रही है, तो मैं कहती हूँ अरे भाभो ये देखो तो सही, कहा हो तुम? अरे क्या हो गया। नहीं, सही बात है, वही है, कुछ चीजों से कुछ रिश्ते ऐसे बन जाते हैं जो तमाम उम्र के लिए वैसे ही रहते हैं, विच इज द ब्यूटी ऑफ दीज थिंग्स, इजंट इट? बिल्कुल सो बहुत खूबसूरत। और सबसे अच्छी बात है कि जैसे आपने कहा, आप क्योंकि आप दोनों ही वैसे दिल से अच्छे इंसान रहे होंगे, तभी दोनों ऐसे जुड़ते हैं। थैंक तो दैट इज अ ब्यूटी। ऑल्सो इसके बाद आई वुड लाइक टू आस्क, इसके बाद जो मैंने आपका देखा was उमराव जान अदा। आप लंदन में आए थे, you were performing this theater for सलीम सुलेमान जी का, उसमें वो था। It was a beautiful beautiful theater, you brought that character to life। ये जर्नी आपकी कैसे शुरू हुई? तो दिया बाती के बाद में इक्विटी आई, तू सूरज में सांझ पिया जी, और उसमें बच्चे बड़े हो गए थे, तो हमारा बहुत ज्यादा एक इन्वॉल्वमेंट नहीं लग रहा था। तो थोड़ा वो फेड आउट होता चला गया कैरेक्टर। उसके बाद मुझे लगा कि मुझे कुछ ऐसा करना है जो कि मैं चाहती थी, जो इतने टाइम से मैं नहीं कर पा रही थी। तो मुझे ये सलीम सुलेमान जी के यहाँ से एक ये प्रपोजल आया। जो डायरेक्टर है राजीव गोस्वामी जी, बहुत ही अच्छे डायरेक्टर हैं। उन्होंने मेरे को बुलाया और उन्होंने कुछ लाइनें पढ़वाई मुझसे। उन्होंने कहा कि देखिए खानुम जान, हमें लगता था कि बहुत ही उम्र दराज औरत है, लेकिन अगर आप इसको एक चैलेंज की तरह लेती हैं कि आपको एक उम्र दराज औरत की तरह दिखना है और बात करनी है, तो आप कैसे कर पाएंगी? तो आई थिंक हमने थोड़ा बहुत मोल्ड करने की कोशिश की, और बहुत ही खूबसूरती से वो प्ले लिखा गया था। और मेहनत बहुत ज़्यादा गई उसमें, करीबन 5 महीने, आई थिंक 2 महीने की तो रिग्रेस ट्रेनिंग थी मेरी।
उर्दू में, उर्दू जुबान को सीखने के लिए, जी। और उसके बाद एवरी डे रिहर्सल फॉर 8 hours 9 hours। वाओ, एंड इट शोड। क्योंकि जिसने भी वो थिएटर देखा है, जिसने वो म्यूजिकल देखा है, वो देख सकता है कि कितना आप लोग ने उसमें प्रैक्टिस किया होगा। आप लोग बोल रहे हैं, डांस कर रहे हैं, सिंग कर रहे हैं, सम पीपल वर इवन सिंगिंग। आई जस्ट वांट टू चेक, आपने भी उसमें खुद गाया था कि आपके नहीं, लिए मैं नहीं, मेरे किरदार ने एक बार भी गाया नहीं। हमने गाया डांस नहीं? किया था, डांस किया जी था, जी और जी। मेरे इतने लंबे लंबे सीन्स थे कि मुझे याद करने और फोकस रखने में ही उतना था। तो कोई 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 डायलॉग आप बोलना चाहेंगे उसमें से जो आपको बड़ा पसंद हो? मैं आपको उसकी शायरी सुना सकती हूँ, जो जी। कि आखिरी में खानम जान कहती हैं, अपने जिंदगी का फलसफा कहती हैं। गुजरे कुछ दिन तो रंज के मारे, गुजरे कुछ दिन तो रंज के मारे, जर्द रुखसार हो गए सारे। दिल को थी गम से खुद फरामोशी, लग गई लब पे मोहर खामोशी। उम्र भर कौन किसको रोता है, उम्र भर कौन किसको रोता है, कौन साहिब किसी का होता है। वाह, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। ये खुद ही इतनी खूबसूरत एक नॉवल है, तो उस पे जो मूवी बनी थी वो भी बहुत खूबसूरत थी। उस पे जो ये आप लोगों ने थिएटर करा, ये भी बहुत खूबसूरत है। सो यू नो इट इज ब्यूटीफुल। और अगर आप गाती तो आप कौन सा गाना गाती? मैं अगर गाती उसमें आ, वो मुझे बहुत अच्छा, जिंदगी जब भी तेरी बज़्म में लाती है हमें, ये जमी चांद से बेहतर नजर आती नजर है, आती मुझे है। बहुत पसंद है गाना। Beautiful. Quickly, let's since we are here, let's read few comments. There are many fans श्योर। here. उनको भी एक बार थोड़ा सा हेलो बोल देते हैं। Hello to all the beautiful people who are here. Thank you so much for joining us. It's my immense many pleasure. Jammu people are there. Some of them are really fond of. Let's read if there is any message. I'm scrolling Yes, down. come on, guys. Give me some message. What do you feel? What do you want to talk? It's going to be fun. और आज कमली जैन 2290 से, कनिका मैम कैसे हो और घर पर सभी कैसे हैं? बिल्कुल, मेरे घर में सब स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं, और आशा करती हूँ आपके घर में भी ऐसा ही होगा, क्योंकि अंकित राज बोल रहे हैं, और मीनाक्षी बिंदनी कैसी हो आप? मैं तो पहाड़ी वाले बाबा की सौगंध बहुत बढ़िया हूँ। Miss Payal is saying our favorite actress always motivates and teaches us from stories. Oh, thank you. Yes, I do. I don't know, you know that, right? That I narrate 2 minute, 3 minute stories every Monday. Stories, yes. Yes, That's that why is, I think she's written. yeah, that is something I want to do it. जैसे होता है ना, किसी को आप देना चाहते हैं अपनी सोसाइटी से, आप क्या करना चाहते हैं, कुछ ऐसा चीज जो कि लोगों के लिए बहुत अच्छी हो, तो जो ज्ञान मुझे है तो मैं सोचती हूँ कि मैं बांट दूं और शायद किसी को पसंद आ जाए और किसी के काम आ जाए। यू डोंट नो व्हाट फेज ऑफ लाइफ कोई चल रहा है इस समय, और उसको कौन सी आपकी बात से कोई सीख मिल जाए, कुछ थोड़ा सा आप आप बिलीव नहीं करेंगे, मुझे बहुत सारे डायरेक्ट मैसेजेस आते हैं, ईमेल आते हैं, और वो अपनी प्रॉब्लम्स मुझसे डिस्कस करते हैं और कहते हैं कि आपकी कहानी ने आज हमें एक नया प्रोत्साहन दिया है कि हम अपने रिश्ते को चला सकते हैं या अपनी जिंदगी को चला सकते हैं। तो वो बहुत अच्छी फीलिंग होती है कि अगर आपकी 3 मिनट या 4 मिनट की कहानी ने किसी ना किसी को मार्गदर्शन दिया है। बिल्कुल। कमल जैन कह रहे हैं कि उनका भी दिया और बाती फेवरेट शो है। मैम आपने बिल्कुल सही कहा कि सभी फैमिली लगते हैं जी, थैंक यू उसमें कमल से। जी। और एक वो बोल रहे हैं वो अभी भी चल रहा है, क्योंकि आजकल कोरोना में दे मस्ट बी शोइंग अगेन फेमस ऑल शोज, द यस थिंग्स। सो यस। यस दैट हाँ, इज। कि सडनली मुझे और लोग कहने लग गए गोलगप्पे खाओगी, लड्डू खाओगी। मैं कहा यार ये क्या हो रहा है, दोबारा से लोग कहने लग गए। अभी एक मेहुल महाराज लिख रहे हैं, सुबह आप ब्रेकफास्ट में क्या डव खाते हो बिकॉज यू आर ग्लोइंग सो मच? ओके। नहीं नहीं। Many people are saying superb acting. Saurabh Meenakshi Hona Diya, but yes, she is Meenakshi from Diya and Bati. So yeah, we are getting nice comments. If anybody has any question, please feel free to write that as well. We'll ask Kanika ji. Next thing, I think many people don't know that you are a mother,
a wife, and you're actress, you're traveling around the world doing theater. तो आप ये सब कैसे मैनेज कर लेते हैं? मैं सिर्फ एक ही चीज करती हूँ, वो है टाइम मैनेजमेंट, वन। और एक, अपने बच्चे से मैं ट्रूथफुल रहती हूँ। मैं उसको ये नहीं बोलती हूँ कि मैं मतलब जो जैसे कि बहुत मदर्स करती है, मैं किसी को बोलना नहीं चाहती हूँ, बट झूठ बोल देती है कि नहीं वो तो बच्चे हैं, वो नहीं समझेंगे। मैं वो नहीं करती हूँ। मैं अपने बच्चे से ट्रूथफुल रहती हूँ कि अगर मुझे शूटिंग पे जाना है, मुझे 10 दिन के लिए जाना है, तो मैं उसको पिछले 1 महीने से प्रिपेयर करना शुरू करती हूँ। तो एक ट्रूथफुलनेस होनी चाहिए, और दूसरा टाइम मैनेजमेंट। आप सब कुछ कर सकते हो। Sana Sharma is saying, I saw your performance in London in Umrao Jan, and I really loved it. Thank you so very much. Wow. Yeah, Uh, London uh, was a very big show and a good show for me. it I was was sold out for complete 2 weeks. It was so difficult to manage our tickets as well, but I'm lucky we Yes, could get it. it was And beautiful. People were like, and you won't believe, the aage wali seats thi, they were like really expensive ones, and they were like doing thing. जब मैं आगे आके dialogue बोल रही थी, वो ऐसे कर रही थी, मेनोडी, I can imagine. and I was like, focus हट जाएगा मेरा, please मैं ऐसे. No. So यहाँ पर एक Ashka Goradia is asking, what does Kanika do when she misses her best friend? Okay. Actually, Ashka Gradia is my best friend, and that's why she's asking. I sing song for you, and we cry together. You remember? That's a personal thing we do. So yeah. So And I that miss you, means, Ashka. and that means you do sing. So would you like to sing 2 lines for Ashka? Why not? तेरे जैसा यार कहाँ ऐसा याराना, याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना. I sing that song for her like a lot of times I've sung. Wow. Some Kamal Jain is asking, ma'am, अपनी भाषा को अच्छा करने के लिए हमें क्या करना चाहिए as an actor? As an actor आपको क्या करना चाहिए? आपको अखबार पढ़ना चाहिए हिंदी का, आपको अच्छे अच्छे शब्दों का उच्चारण करना चाहिए, इंग्लिश और हिंदी थोड़ा कम मिक्स करके बोलें, क्योंकि आजकल हम सब मिक्स करने लग गए हैं कि इंग्लिश और हिंदी दोनों के वर्ड्स मिला के एक अलग ही लिपि बना दिया है, तो वो ना करें. हिंदी की पूरे सेंटेंसेस बोलने की कोशिश करें, तो शायद बेहतर हो सकती है. मैं भी वही कोशिश में लगी हुई हूँ. Good. Chetan is asking, आपने अब तक कोई फिल्म में काम किया है? Before you answer to that, I'll tell people that she has done few short films, and one of her short film called Vim has got an Forever award Vim. in Los Angeles, right? Yeah. Yeah. So उसके बारे में बताएं. So Forever Vim has won Gold Jury Award in Malibu, and Asian on Films. I have won 3 awards. Nominations were there. So Chicago में nominations थे, तो there are like 18-20 places it's been selected and nominated, and I have been gotten awards also. Forever Vim is a film about this mother who's suffering from cancer and a very bleak chances of a survival, and the daughter wants her to die. So short film for like 14 minutes film, and I love doing that one. Wow, good. Chetan is asking, आपकी hobbies क्या हैं? हॉबीज एक्चुअली मुझे डांस करना बहुत पसंद है, मुझे खाना बनाना बहुत पसंद है, बातें करना बहुत पसंद है, किताबें पढ़ना बहुत पसंद है. तो आई थिंक मिक्स ऑफ all of these things. Good. People are asking, what's your fitness regime? What would you like to tell them to stay fit? How to stay fit? बहुत सालों तक तो मैं ही जतन करती रही इस चीज के लिए, लेकिन मुझे एक चीज समझ आई है कि फिजिकल फिटनेस से बेटर है हम मेंटल फिटनेस पे ज्यादा ध्यान दें, क्योंकि अगर हम यहाँ से मजबूत हो गए ना, तो ये चीज करना यूं है. अगर हमें अपने आप को पहली चीज अगर आपको करनी है, तो एक पिक्चर ड्रॉ करें अपने दिमाग में कि आपको किस तरह से दिखना है, लाइक व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सनालिटी यू वांट, व्हाट काइंड ऑफ अ लुक यू वांट फॉर योरसेल्फ, एंड देन वर्क ऑन इट. तब आप व्हीट ना खाएं, मतलब चावल और ये आटा,
ब्रेड ना खाएं, पिज्जा ना खाएं, जंक फूड ना खाएं, कोक ना पिए, अच्छा हेल्दी फूड खाएं, तो आई थिंक यू कैन अचीव. Wow, yeah, right. You said आजकल, especially in today's world where we are living in, corona, सब लोग घर के अंदर हैं, काम भी सफर कर रहा है, बहुत सी अदर परेशानियां जो वैसे लाइफ में नहीं थी और ऐड हो गई हैं, तो being mentally strong is very important, particularly in today's world. या मेंटल फूड, गुड फूड देना अपने अपने दिमाग को एक बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि एक्चुअली आजकल हम एक दूसरे पे ही फियर रब करने लग गए हैं. कोई भी Yeah. कॉल कर देता है आपको, अरे यार बहुत डर लग रहा है अभी ये अभी, तो वो आपके दिमाग में ही रह जाती है चीजें, और उससे आपको खुद डर बहुत लगने लग जाता है. तो मैं सोचती हूँ कि मैं अज्ञानी बनना बेहतर है रादर देन ज्ञान लेकर अपने दिमाग को खराब करना. Yes, exactly, as they say, ignorance is bliss sometimes. So Ignorance is- वही वाली बात है कि अगर एक दूसरे को कर सकते हैं तो फोन करके एक दूसरे को पॉजिटिविटी दें, एक दूसरे Yeah, को हिम्मत बढ़ाएं. Instead of बिल्कुल. passing on the fear, let's pass on the strengths. स्ट्रेंथ. एंड सबसे बड़ी, अभी तो मैं अपनी बेटी के साथ में अकेली रह रही हूँ. मेरे हस्बैंड 5 महीने पहले किसी काम के लिए दिल्ली गए थे और वो आ नहीं पाए बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन. वो अभी भी नहीं आए हैं. तो पिछले 5 महीने से मैं सर्वाइव अकेले कर रही हूँ अपने बेटे के साथ. एंड मुझे कोई कंप्लेन्स नहीं है किसी से भी, जिसे कहना. लेकिन लोग इतना डरा के रखते हैं, तेरा छोटा बच्चा है, तू बाहर मत जाना, तू ये नहीं करना. मैं कहती हूँ भगवान प्लीज आप मुझे मत बताओ, मुझे सिर्फ सुरक्षित रहना है, मुझे डर के नहीं रहना है. जी. मतलब जी, दिनेश के महेश्वरी जी कह रहे हैं, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ. oh thank you so much. So that is that. And then अभी आपका इसके बाद जब लॉकडाउन खत्म होगा तो क्या प्रोग्राम, इज देयर एनीथिंग लाइंड अप टू कम ऑन टीवी दो तीन और चीजें हैं, थिएटर? जी. 2-3 चीजें हैं लाइंड अप है. एक शॉर्ट फिल्म लाइंड अप है, 2 शोज से मेरी बात चल रही है. लेट्स सी Very क्या good. हम फाइनल करते हैं, बिकॉज Good. बॉम्बे में थोड़ा शूटिंग का माहौल थोड़ा सा नाजुक है और प्रिकॉशंस लेके सब करना चाहते हैं. तो थोड़ा सा मुझे भी लग रहा है कि अगर मैं थोड़ा इजी रहूं अभी, क्योंकि इस वक्त काम से ज्यादा जान प्यारी है, इस वक्त जान बच जाए तो ज्यादा बेहतर होगा. Honestly, that is true. और अगर आप और ऑल्सो कि ये कोविड खत्म होगा तो आई एम श्योर उसके बाद आप आ रही हैं जम्मू एरिया में घूमने के लिए अपने मैं फ्रेंड्स और फैमिली के लिए साथ. बिल्कुल बिल्कुल. एक तो मैं आपको सच बताऊं, मैं वैष्णो देवी बचपन से गई हूँ. जब से मुझे अगर कोई चीज याद है, मुझे वैष्णो देवी याद है, माता का दरबार याद है. और हमें तो तब तक याद है जब पहले याद है गुफाओं में से जाते थे. छोटी गुफा में, हाँ, छोटी जो मेन गुफा थी जिसमें से मेन जाना गुफा पड़ता थी था. और छोटे छोटे सिक्के भी मिलते थे वहां से. जी, पानी में. तो मेरे पास में वो भी अच्छी मेमोरीज में है मेरे. तो और मैं अपने बेटे को भी हर साल ले जाना चाहती थी. 2 बार हम लोग होके भी आए हैं. और अब ये चाहती हूँ कि जब ये लॉकडाउन खुलेगा तो मैं जम्मू जरूर जाऊंगी माता के दर्शन करने के लिए. जय माता दी. आई होप जल्दी आए. जम्मू में वो बहुत स्ट्रॉन्ग पावर है. आप में जितना भी मतलब लगता है कि कितना दूर है, पर जब आप कहते हो ना एक पहला स्टेप चढ़ देते हो, फिर आपको लगता ही नहीं है कि आप रुको. बिल्कुल. कहते हैं ना, चलते चले जाओ. जलते चल जाओ. और जम्मू, हमारा जो जम्मू क्षेत्र है और जो डोगरास है, वो है ही देवियों और दातियों को मानने वाली एक जगह और एक कम्युनिटी. हमारी हर थोड़ी दूर पे आपको एक देवी का मंदिर मिलता है. जम्मू की जो प्रिसीडिंग डेटी है जो जम्मू को हम मानते हैं रक्षा करती है, वो है बावे वाली माता. और वहाँ के जो बावे फोर्ट है, जो बाहू फोर्ट है, उसमें बावे वाली माता का मंदिर है. तो वो उनको भी बहुत माना जाता है. बुआ दाती हैं, इतनी सारी दातीज और माताएं वहां पर विराजमान हैं कि हम लोग सोचते हैं, हम लोग का ये मानना है कि जम्मू का कभी कोई बुरा कर ही नहीं सकता, क्योंकि बिल्कुल सब कोई नहीं देवी कर सकता. शक्ति वहां पर हैं. बिल्कुल. जी. और वहाँ की सबसे फेवरेट डिश तो वो कलारी चीज है. कलाड़ी कुलचा, बिल्कुल कलारी आपने सही बहुत कहा. दैट्स द फेमस मोजरेला, लोकल मोजरेला ऑफ जम्मू रीजन. जम्मू. उधमपुर, रामनगर में खासकर बहुत अच्छा मिलता है. तो वेरी, अरे आप तो काफी कुछ जानती हैं. और और हमारे जैसे खीर. और कि, और हमारे खीर जैसे राजमा चावल कहीं पे नहीं मिलते. राजमा जम्मू राजमा का वर्ल्ड चावल फेमस है. और लजीज है. जब आप पीड़े माता के के दर्शन राजमा, करके आओ तो राजमा चावल ही मिलते हैं वहां पर. बिल्कुल सबसे पहले वही मिलता है. तो हाँ. दैट इज आवर स्टेपल डाइट. हर संडे को हर डोगरा के घर में राजमा चावल ही बनता है, चाहे वो दुनिया में अच्छा कहीं भी रहे. जी. अच्छा.
और जी आज ललित कितना ऑस्पिशियस डे है, हमें तो पता ही नहीं था कि 19 को आज महाशिवरात्रि थी। और आप महाशिवरात्रि है और डोगरा आई थिंक शिव जी के भक्त हुए हैं और बहुत शिव बिल्कुल जी और पार्वती जी को बहुत मानते हैं, जी इफ आई एम नॉट रॉन्ग। क्योंकि अगर आपको एक जगह है हमारे उधमपुर में सुध महादेव और मानतलाई जहां हाँ पर ज्यादा लोग नहीं जानते शिव पार्वती की शादी वहीं पर हुई थी जो उनका करेक्ट। मैं विवाह हुआ था वो वहीं पे हुआ था और मानतलाई में ही माता गौरी ने जन्म लिया था और उनका वहां पे ही पालन पोषण किया तो वहां गौरी कुंड भी है तो इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस टू विजिट एंड आई मस्ट से दैट पीपल शुड विजिट सुध महादेव एंड मानतलाई और फिर बिल्कुल। और अमरनाथ भी जम्मू कश्मीर में ही है तो शिवजी जी के तो हम बहुत बड़े भक्त हैं बिल्कुल बिल्कुल। और आई थिंक जो लोग जम्मू नहीं गए हुए उनको जरूर जाना चाहिए। और अगर किसी को पता, मतलब सती प्रथा भी आप ही लोगों के यहाँ से सबसे पहले बंद हुई थी। बंद हुई थी जी महाराजा रणवीर सिंह जी ने और हमारे जो महाराजा गुलाब सिंह जी इन सब ने बहुत सी कुप्रथाओं को बंद कराया था एंड तक जो हमारे लास्ट महाराजा हरि सिंह जी थे उन्होंने भी बहुत सी ऐसी चीजें जैसे लड़कियों के लिए जबरन स्कूल बोलते थे उसको जबरन शिक्षा जहां जबरदस्ती लड़कियों को जो है वो प्रोटेक्शन के साथ कि अगर पेरेंट्स मना भी कर रहे हैं तो कि उनको डर होता था उस टाइम में तो उनको रॉयल उन्हें अच्छे प्रोटेक्शन शिक्षित। मिलती थी जो उन्हें स्कूल ले जाती थी पढ़ाती थी और वापस घर भेजती थी तो ही वॉज अ वेरी प्रोग्रेसिव लीडर तो काफी जेन के बिल्कुल लिए बिल्कुल बहुत बिल्कुल। सती प्रथा के बारे में तो मेरे पिता ने जब मुझे बताया तो यही बताया गया था कि सबसे पहले कि ये जम्मू के महाराजा ने ही खत्म किया था। तो मतलब वहां पे इतना स्ट्रॉन्ग देवियों का वास है कि जी हर औरत वहां पे इतना प्रोटेक्टिव फील करती है। और देखिए वहां के महाराजा ने उस चीज को समझा और ये दुनिया में फैलाया। नहीं तो सती प्रथा बहुत ही कष्ट वाली प्रथा थी। जी जी बिल्कुल सही कहा एंड आई एम वेरी ग्लैड एंड आई एम वेरी प्राउड दैट योर फादर योर पेरेंट न्यू सो मच अबाउट इट बिकॉज बहुत इस माध्यम से ही हम काम कर रहे हैं कि दुनिया में ये सब बातें और जम्मू और डोगरा का नाम फैले क्योंकि बहुत से लोगों को नहीं पता है अनफॉर्चुनेटली बट टाइम्स आर चेंजिंग देयर आर मेनी ब्यूटीफुल पेजेस मेनी strong young generation who's doing a lot of work to promote Jammu and Dogra culture. So I'm sure things will change for better now. Of course, my best wishes. Thank you. Kanika, before we go and end this session, I would like you to give us good or whatever message you would like to give to everybody in today's world. क्या आप बोलना चाहेंगे? मैं बताऊं, सबसे ज्यादा मैं अपनी जीवन में भी और अपनी कहानियों में भी एक ही बात कहना चाहती हूँ कि जीवन में कुछ भी आए लेकिन सहनशीलता नहीं छोड़नी है। सहनशीलता रखनी ही पड़ेगी। और अगर आपके पास में सिचुएशंस आए, चैलेंजेस आए, प्रॉब्लम नहीं, चैलेंजेस होते हैं, वो चैलेंजेस आए तो उन्हें कहें कि तुम मुझसे ज्यादा स्ट्रांग नहीं हो, मेरे अंदर बहुत ज्यादा क्षमता है, सहनशीलता है। तो जितने भी मेरे दर्शक इस वक्त मुझे देख रहे हैं और मुझे प्यार करते हैं, वो अपने मन में एक चीज एक बार जरूर सुने, समझे और लिख ले कि सहनशीलता से आप कुछ भी जीवन में पा सकते हैं। Very, very good message. Yes. And I am also a firm believer of Sai Baba. और साईं बाबा बोलते हैं श्रद्धा और सबूरी, फेथ एंड पेशेंस, है ना? तो अगर इंसान फेथ और पेशेंस सहन शक्ति रखेगा तो हर दुविधा में से वो निकल सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि वो ये कहते हैं ना, बहुत अच्छी दो लाइनें हैं कि अगर वो है तो फिक्र क्यों, अगर वो नहीं है तो जिक्र क्यों। सही बात है, बहुत सही जी। Beautiful thought, beautiful words and message what you have given, Kanika. From everybody who is watching and from International Dogra Society and the Jammu Walas, we wish you all the very best for your future. And we would love to see you more and more on screen because you are a fabulous actor. You connect very well with your, your audience, even on stage. I've seen you both in live and on TV. So we need much more of your presence around. Thank you for making this world beautiful. Thank you so much for having me. Thank you so much. Pleasure. Har Har Mahadev. Har Har Mahadev. Jai Jammu, Jai Dogra.